देखो मूवी से पहले जैसे ट्रेलर आता है, जेल में जेलर आता है, वैसे ही अपन का एक डिस्क्लेमर आता है। देखो अगर तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारा औजार बड़ा है, मुझे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो ये वीडियो देखने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। पर घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है पर फिर भी आप 25 से 30 वर्ष की बकचोदियाँ सुनने के लिए तत्पर रहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। वू वू वू। देखो मेरा पूरा बचपन गरीबी में बीता। जब मेरे घर पे खाने को नहीं थे तो मेरी माँ ने मुझे 6 महीने तक दूध पिलाकर पाला। जब हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं होता था तो हम सब गांजा फूंक के सो जाते थे। अगले 1 हफ्ते तक हमें होश ही नहीं रहता था। और जो सरकार की तरफ से हमें 5 किलो राशन मिलता था, हम उसे भी बेचकर गांजा ले आते थे, क्योंकि राशन से ज़्यादा तो गांजा चलता था। वाह वाह वाह। मैंने ऐसी गरीबी देखी है जो मनोज तिवारी ने भी नहीं देखी होगी। गलियों सड़कों चौराहों अब जहाँ देखोगे आपको दो चार भिखारी दिख जाएंगे और ये आपके पास आएंगे और आपसे बोलेंगे कुछ दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। ये भोसड़ी के खुद का भला क्यों नहीं कर पा रहे। ये दुआएं तो ऐसे देते हैं जैसे भगवान इनके घर पे सुबह शाम बर्तन मांजने आता है कि ये भी धो देना, वो भी कर देना। एक दिन रेड सिग्नल पे मैं अपनी बाइक पे था और इतने में एक हट्ठा कट्ठा भिखारी मेरे सामने आता है और मुझे कहता है कि कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बेंचोद, मेरी बॉडी से ज़्यादा तो उसकी बॉडी में प्रोटीन था। देखो गरीबी भी कई प्रकार की होती है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, चरम गरीबी, इसमें तुम नंगे पैदा होते हो और तुम नंगे ही पूरी लाइफ रहते हो। और दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी, इसमें तुम दूसरों की तरक्की से अपनी गांड जलाते हो। 70 सालों से सरकारें गरीबी खत्म करने में लगी पड़ी हैं, लेकिन तुमने ध्यान दिया होगा कि गरीबी से ज़्यादा तो गरीब खत्म हो चुके हैं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें अपने अब बचपन की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी तकलीफ़ें और बढ़ती चली गईं। जैसे कि जब मैं मूतने जाता था तो मेरा हथियार मेरी जिप में फंस जाता था। बेंचोद, कितनी बार तो मैं सन्नी से सनीउद्दीन बनने से बचा हूँ। मेरी माँ कहती थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बहुत गोरा था, लेकिन फिर चाची ने काला जादू कर दिया और मैं काला हो गया। मेरी चाची और मेरी मम्मी की कभी नहीं बनती। मेरी चाची बचपन में अपने बेटे को बताती थी कि कैसे तुम्हारे बड़े पापा ने तुम्हारे पापा को लूटा, और उधर मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि कैसे तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे बाप को लूटा। पर असलियत तो यह थी कि चाचा और पापा दोनों के दोनों बेरोजगार थे। असल में तो घर दादाजी की पेंशन पे चलता था। चाची और मम्मी घर में ही टेररिज्म फैला रहे थे। यूएपीए तो इन पे लगना चाहिए। देखो हर बच्चे की मम्मी की बस एक ही स्टोरी होती है, जो मेरी मम्मी की भी थी। मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो उन पे कितने अत्याचार हुए थे। वो बताती थी कि दादी और बुआ कैसे उनसे घर का सारा काम करवाते थे, झाड़ू पोछा बर्तन और घर के सारे कपड़े भी उन्हीं से धुलवाते थे। ये सब सुन के बचपन में मुझे इतना गुस्सा आता था कि मेरा मन करता था कि मैं दादी को निपटा दूं। पर ये कैसे हो सकता है, दादी तो मेरे आने के 3 साल पहले ही निपट चुकी थी। मेरी मम्मी की कहानी तो इतनी इमोशनल हो जाती थी कि पास में बैठी बुआ भी इमोशनल हो जाती थी, और वो कुछ देर बाद समझ में आता था उनको कि अरे ये तो मेरी ही बुराई कर रही हैं। बचपन में मेरे घर पे टीवी नहीं था तो मैं अपने मम्मी पापा की लड़ाई देख के इंटरटेन हो लेता था। मेरे मम्मी पापा की लड़ाई इतनी तगड़ी हो जाती थी कि पापा मामा के पास पहुंच जाते थे और बोलते थे कि शादी में कैसे उन लोगों ने उनसे बदतमीजी की थी, जो देने को बोला था आज तक नहीं दिया। इतने में तो मम्मी भी गुस्सा हो जाती थी और वो बोलती थी पापा से कि आपने ही मुझे आज तक क्या दिया है। ये सुनते ही पापा मुस्कुराकर पता नहीं क्यों मेरी तरफ देखते थे और मम्मी का गुस्सा प्यार में बदल जाता था। सॉरी, एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया। मेरी एक बड़ी बहन भी है। हाँ, मेरी उससे बनती नहीं, क्योंकि मेरे पैदा होने पर सब खुश थे सिर्फ उसे छोड़कर, क्योंकि उसे लगता था कि इस बार भी लड़की होगी और वो मेरे साथ झाड़ू पोछा में मेरा हाथ बटाएगी। पर पैदा हो गया वो जो जिसके सामने हवाएं भी अपना रास्ता मोड़ लेती हैं। सूरज को पान की तरह चबा के थूक देने वाला सूरवीर, बाहुबली को अकेले ही पटक के पेल देने वाला महायोद्धा, यानी कि मैं। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सेल्फ अवेस्ड हूँ और मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
मेरी बहन की मेरे साथ इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि अगर इतनी लड़ाइयाँ उसकी ब्रिटिशर्स के साथ हुई होती तो वो देश तो क्या दुनिया भी छोड़ देते। एक बार मेरी बगल वाली आंटी रात के 11 बजे सरसों का तेल लेने आई तो मेरी बहन ने बोला कि हमारे घर पे नहीं है। इतने में मैं गया और पूरी बॉटल लेके आ गया और मैंने बोला ये देखो। आंटी तो तेल लेके चली गई लेकिन उसके बाद मेरी बहन ने मुझे मैगी की फर्स्ट कॉफ़ी से बहुत मारा। मेरी बहन मुझे मारकर बाप के सामने खुद ही रोने लगती थी और फिर मेरा बाप मुझे बेमतलब पेलता था। मेरी मम्मी तब आती थी जब पापा मारते मारते थक जाते थे और कभी कभी तो ये लोग मिलके मुझे इतना मार देते थे कि मैं यही सोचता था कि जब जान से ही मारना है तो पैदा ही क्यों किया। खैर छोड़ो, शायद तुम लोग मेरे राइट हैंड के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने इन्हें ट्रांसप्लांट करवाए हैं। वो जिप वाली प्रॉब्लम से करवाना पड़ा। सब हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और मैं घोटे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन देखने में उससे भी ज़्यादा अजीब लगता है। दोस्तों मेरे पास इससे भी ज़्यादा खतरनाक कॉमेडी है पर मेरे पास स्टेज नहीं है और मेरे घर वाले समझते हैं कि पढ़ाई के अलावा और कुछ करना अपनी गांड बंदर को देने जैसा होता है। देखो मैं फेस तो यूज़ नहीं कर सकता पर अपनी बकचोदियाँ ज़रूर कर सकता हूँ। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को डैनी डैनियल का समझ के दबा दो यार। धन्यवाद।